Hello student. Today we discuss new topic crypt arithmetic lesson 5 class 8 math. Crypt arithmetic also known as verbal arithmetic or letter arithmetic. So what is crypt arithmetic? A crypt arithmetic कहिए या crypt arithmetic. A crypt arithmetic is a kind of mathematical puzzle in which the digits of a number are represented by letters of the alphabet. यानी क्रिप्ट अरिथमेटिक जो है एक प्रकार का मैथमेटिकल पजल होता है जिसमें हम नंबर्स के डिजिट के जगह पर हम अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स का यूज करते हैं, यानी उनके जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं. नो टू लेटर्स रिप्रेजेंट द सेम न्यूमरल इन अ पजल. कोई भी दो लेटर्स जो है सेम नंबर को कैरी नहीं कर सकता. ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पर हम इस प्रॉब्लम को, क्रिप्ट अरिथमेटिक के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. एडिशन के बारे में पहले हम बात करते हैं. इसमें एडिशन रूल के बारे में बात करें कि ईच लेटर रिप्रेजेंट और डिफरेंट डिजिट थ्रू आउट द पजल. एक जो है मैथ का जो भी पजल है या प्रॉब्लम उसमें है, एक लेटर जो है वो जो है ईच लेटर, प्रत्येक लेटर जो है अल्फ़ाबेट्स की वो डिफरेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है. सेकेंड यह है कि नो नंबर कैन बिगिन विथ जीरो. कोई भी नंबर जो है जीरो से जो है स्टार्ट नहीं होगा. जैसे कि अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं 123, तो इसके स्टार्टिंग में जीरो से नहीं स्टार्ट हो गया नंबर, तो नो नंबर कैन बिगिन विथ जीरो. थर्ड है कि व्हेन टू नंबर्स आर एडेड द टोटल इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 18. हम कोई भी जब दो नंबर को ऐड करेंगे, जैसे हमने 5 लिया और जो है 8 लिया, तो इनको अगर हम 8 करते हैं तो 8 9 10 13 हुआ, तो वन डिजिट का जो मैक्सिमम नंबर 9 ही होता है और 9 9 9 18. यानी जो व्हेन टू नंबर्स आर एडेड द टोटल इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 18. जब दो नंबर्स को यानी जोड़ा जाए तो उसका टोटल या लेस देन या जो ग्रेटर देन मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 18 ही आता है. और इसमें हमेशा कैरी क्या करता है, 0 या 1. जब भी हम ऐड करते हैं तो या तो कैरी 1 करेगा या तो 0 करता है. मल्टीप्लिकेटिव रूल के बारे में बात करें कि इफ़ ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वंस जो है वंस डिजिट पर ए अगर आता है तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. जैसे जो है ए इंटू ए को जब मल्टीप्लाई करें तो उसके वन डिजिट पर, वन प्लेस पर जो है ए ही आए, सेम यही आ जाए, तो उसकी ए की पॉसिबल वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, या तो 1 या तो 5 या तो 6. जैसे 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 करें तो 1 प्लेस पर क्या है, 1 ही आएगा. और वैसे ही उसी तरह जो है हम अगर 5 लेते हैं, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 होता है, तो 1 प्लेस पर क्या है उसका 5 ही है, यानी 5 5 यहाँ पर भी 5 है. हम हमेशा जो कंसिडर करते हैं लास्ट डिजिट को. उसी तरह अगर हम ए को 6 लेते हैं तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, यानी 1 प्लेस पर क्या आएगा हमारा 6, यानी यहाँ पर भी 6 है, यानी ए इंटू ए इक्वल टू 1 प्लेस पर ए ही आए, तो इसके लिए हम क्या है 6 ले सकते हैं. यानी हमारा जो है या तो 1 या तो 5 या तो 6, अगर ऐसे लेंगे वैल्यू तब हमारा जो है 1 प्लेस पर जो है वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 1 प्लेस पर हमारा वो सेम वैल्यू आ सकती है. नेक्स्ट इसका है कि इफ़ कोई भी नंबर है, जैसे ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके 1 प्लेस पर हम ए ही आए, इसके लिए पॉसिबल वैल्यू ए और बी की क्या हो सकती है. फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उसके 1 प्लेस पर ऑलवेज ए ही आए, या ए वैल्यू ही यहाँ पर आए 1 प्लेस पर, तो इसके लिए ए और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. ए की वैल्यू होगी 5 और बी की वैल्यू 3 7 या 9 में से कोई एक हो सकती है. जैसे अगर हम बात करें ए इंटू बी इक्वल टू ए, तो ए इंटू यानी ए को हम 5 लिया और बी को हमने 3 लिया, तो 5 3 जा 15 हुआ, इसके 1 प्लेस पर क्या आया 5 आया, यानी यहाँ पर ए भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है. उसी तरह 5 इंटू 7, अगर हम बी को 7 मानते हैं, 5 को ए ही मानते हैं, तो 5 7 जा 35 होता है, तो इसके 1 प्लेस पर क्या आएगा 5, यानी यहाँ पर ए भी 5 है और इसके 1 प्लेस पर भी हमारा 5 ही आएगा. सेम उसी तरह अगर हम बी की वैल्यू 9 रखते हैं तो 5 9 जा 45 होता है, तो इसके भी 1 प्लेस पर क्या है 5 है, यहाँ पर भी जो है वैल्यू ए जो है सेम यहाँ पर आ रही है. ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के बेस पर हमें जो है
क्रिप्टो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड जो भी पजल्स हैं उनको हमें सॉल्व करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 1 ए सी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? आई हैव ऑलरेडी रिटन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ए की जो है पॉसिबल वैल्यू क्या रख सकते हैं और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या रखते हैं। ए और बी की वैल्यू मालूम होगा तो सी की वैल्यू वैसे ही निकल जाएगी। तो हम जो भी वैल्यू हम रख सकते हैं वो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू को रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 भी हो सकता है। सेम इसी तरह इसमें भी वैल्यू को हम रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान देना है, वहाँ पर ऑलरेडी 1 आ गया है। तो इन दोनों में अगर जो हमने बताया था कि कोई भी जो है लेटर जो है वो जो है डिफरेंट वैल्यू नहीं दे सकता। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू और ऑलरेडी यहाँ पर दिया है 1, तो इन दोनों में 1 नहीं हो सकता है। अब हमें जो वैल्यू इनको लेना है 2 से लेकर और 9 तक की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी भी बी प्लस अगर ए को ऐड कर रहे हैं तो सी आ रहा है, और फिर यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स ए प्लस बी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ए आ जा रहा है, जबकि वैल्यू सेम है। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 + 5 हम ऐड करें तो 8 आ रहा है, और अगेन 5 + अगर 3 को ऐड करें तब भी 8 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को ऐड करने पर एक कैरी आ रहा है जो इसमें जुट जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। यानी जो भी वैल्यू है ए और बी की वो 5 या 5 से ज़्यादा की है, 5 से कम की नहीं है। तो हमें यहाँ तक की तो वैल्यू चेक ही नहीं करना है, ठीक है। वो संख्या जाहिर सी बात है वो 5 से ज़्यादा की है, तभी तो दोनों को ऐड करने पर एक कैरी हो रहा है जो इसमें आकर जुटते ही इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू 9, अगर हम बी को 9 मान लेते हैं, ठीक है, बी को 9 मान लेते हैं और ए को बी इक्वल टू 9 मान लेते हैं और ए इक्वल टू 8 मान लेते हैं। अगर ए 8 इसको मान लेते हैं तो ए 8 हो गया, तो यहाँ पर बी 9 माना है और 8 ए को 8 माना है। हम इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 9 और 8 17 होता है, 17 का 7, यानी ये सी की वैल्यू निकल रहा है। देखते हैं सही है कि नहीं। 17 का 7, एक कैरी हुआ, एक कैरी इधर आ रहा है। अब 9 और 1 10 और 8 18। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 तो हमारा आ रहा है यहाँ पर, सही है। और ए की वैल्यू ये है क्या, 8 बराबर हमने क्या माना था ए, यानी ए यहाँ पर यह भी ए है और ये भी हमारा ए है, यानी ए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यानी वैल्यू ए की तीनों जगह क्या है, सेम है, ठीक है। और हमने जब ऐड किया तो यानी वैल्यू हमारा जो हमने लिया था पहले बार में ही वो हमारा सही हो गया। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम जस्ट अपोजिट ले लें, यानी बी को हम 8 मान लें और ए को 9 मान लें, तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। 9 8 और 8 9, आंसर नहीं आएगा। 9 10 17 का 7, ये तो सही मिल रहा है। 1 कैरी किया 10 और 18। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 9 हमने ए को हमने क्या माना है 9, अगर 9 ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी तो ए है, तो ए बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर 8 हो गया। इसका मतलब यह है कि जो 8 जो हमने ए की वैल्यू 9 लिया है वो सही नहीं है, यहाँ पर हमने जो वैल्यू लिया था वो सही था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो है ए में जो है हमारा 8 और बी में 9 को जो हमने लिया, तो इस तरह हमारा ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू हमारा जो हो गया 8 और 9 की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू 9 हो गया, और सी क्या हमारा आ गया जो ये 7, तो सी क्या है, सी इक्वल टू 7। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व द अदर क्वेश्चन।